गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। कल रात एक्चुअली मेरे ना बैक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाया। मैंने बड़ी ही मुश्किल से डिनर वगैरह बनाया और उसके बाद फिर मैंने सारा ही काम जो है ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी कि मैं कुछ भी काम करूँ। सारे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही मैं छोड़कर जो है आराम करने चली गई थी। बस थोड़ी सी जो किचन है वो मैंने क्लीन कर दी थी सुबह के लिए, क्योंकि अगले ही दिन जो है मावस है और मावस का मुझे खाना बनाना था सुबह जल्दी उठकर। हालाँकि मैं सुबह उठकर भी जो है एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। लेकिन वही है कि रात को भी मैंने थोड़ी-सी कर दी थी हिम्मत सी करके, उसके बाद फिर मैंने सुबह उठकर भी सारे बर्तन वगैरह सब निपटाए और फिर जो है किचन को एक बार अच्छे से वाइप डाउन कर दिया था। तो अभी ना वही है कि मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना अचानक, तो मतलब कि इस तरह से जो है बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं सारे बर्तन जो है रात को ही करके और फिर अच्छे से किचन को अच्छे से क्लीन करके मैं रात को ही मतलब कि सोती हूँ। क्या हुआ ना कि कल रात मतलब कि कल शाम से ही मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, ठीक हो रहा था, लेकिन वो बढ़ता चला गया और फिर रात तक इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही मुझसे लेटा भी जा रहा था, कि बहुत ज़्यादा पेन था। और पता नहीं किस वजह से ये क्यों हुआ एकदम से अचानक ही। फिर हालाँकि हस्बैंड ने जो है मालिश वगैरह भी करी, मतलब कि कमर की मेरी, और फिर उसके बाद भी आराम नहीं लग पाया। फिर मैंने मसाज करवाई मसाजर से, तो उसके बाद जब मैंने मसाजर से मसाज करवाई ना, उसके बाद थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिला। बट पेन तो मतलब कि जो है वो हो ही रहा था और थोड़ा मुझे रिलीफ़ मिला। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सारी रात ही जो है ख़राब हो जाएगी, मुझे सारी रात नींद ही नहीं आएगी। और लेकिन फ़िलहाल जो है वो मसाजर इतना अच्छा था कि उससे मसाज हुई मेरी और फिर उसके बाद जो है मतलब कि मुझे आराम मिला और मैं आराम से जो है सो पाई। तो अभी वही है कि आज मावस है और मुझे आज खाना वग़ैरह सब बनाना है पितरों के लिए, और आज मावस का खाना बनाने के बाद फिर मैं करूँगी थोड़ी-सी नवरात्रों की तैयारी, क्योंकि कल से नवरात्रे भी शुरू हैं और उसकी भी मुझे तैयारी अभी से करके रखनी है। और फिर कल जो है पूजन वगैरह होगा दुर्गा माँ का, तो इसलिए आज से ही नवरात्रों की तैयारी मैं शुरू कर दूँगी। यानी कि जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है नवरात्रों की वो सब करके रख लूँगी और बाकी जो भी काम होते हैं नवरात्रों से पहले के निपटाने के, तो वो सब मैं कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है किचन अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और मोप वगैरह करके अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और फिर बनाते हैं पितरों के लिए टेस्टी सा खाना। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताऊँ मैं, आज ना मुझे सुबह-सुबह ही एक अच्छी-सी गुड न्यूज़ मिल गई है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई है, और वो क्या है, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी, यानी कि जब मैंने कैमरा अपना जो है फिट ही करा था अपने ट्राइपॉड में, बट सडनली तभी मेरे पास कॉल आया गाँव से। और मेरी जो देवरानी है, यानी कि इनके जो ताऊ जी के जो बहू है, ताऊ जी के जो बेटा है, उनके यहाँ पर बेटा हुआ है और बहुत बड़ी खुशी है कि हमें मिली है। और तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो, इतनी मतलब कि सुबह-सुबह इतनी अच्छी जो है गुड न्यूज़ मिली है और मन एकदम खुश हो गया है। तो उन मतलब कि गाँव से ना फिर कॉल भी आया कि हमें जाना पड़ेगा गाँव में। बट क्या हुआ कि हम मतलब कि मैं और हस्बैंड तो गए नहीं, और मैंने ओजस को भेज दिया है और मम्मी-पापा चले गए हैं गाँव में। तो हम लोग इसलिए नहीं गए, एक तो घर में काम चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब कारपेंटर का काम छिड़ा हुआ है घर में, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। और दूसरा, मुझे कल नवरात्रों की तैयारी करनी है। और तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे मतलब कि कोई भी बेबी होता है, तो उसके बाद अगर संडे नहीं आता है तो हमें उसी दिन जो है छठी करनी होती है। संडे आता है तो हम लोग छठी या तो 6 महीने बाद कर सकते हैं या फिर 6 साल बाद कर सकते हैं। बट क्या हुआ कि आज संडे के दिन ही जो है छठी उसकी कर दी है गाँव में, तो इसलिए मम्मी-पापा को बुलाया था, तो मम्मी-पापा चले गए हैं। और वैसे भी गुड न्यूज़ कोई भी हो ना, तो मन तो मतलब कि घर में रुकने का मन करता ही नहीं है, तो इसलिए मम्मी-पापा चले गए हैं। और मन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा था कि मैं भी जाऊँ, और मैं तो हस्बैंड से कह भी रही थी कि चलो चलते हैं। बट वही है कि घर में काम निपटाना है और फिर मिस्त्री लगे हुए हैं, कारपेंटर का काम चल रहा है, तो इसलिए जो है मतलब कि हम लोग नहीं गए। और तो बस कोई बात नहीं, हम लोग फिर बाद में ज़रूर जाएँगे और एक बार ज़रूर देखने जाएँगे। और बहुत मतलब कि अच्छा लगता है जब ऐसी गुड न्यूज़ घर में आती है। तो अभी ना फ़िलहाल जो है सारा काम मेरा फ़िनिश हो गया है मॉर्निंग का, और अब मैंने फटाफट से जो है पितरों के लिए पूड़ियाँ बनाई हैं और अभी आगे मुझे करनी है अपनी नवरात्रों की तैयारी।
आज मैंने ना पितृपक्ष की थाली में बनाए हैं छोले, वाइट वाले जो छोले होते हैं ना वो बनाए हैं, बिना लहसुन प्याज के ही बनते हैं। खीर है और पूड़ियाँ हैं, तो इस तरह से जो है आज मेरा ये पितृपक्ष का खाना तैयार हो गया है। पितृपक्ष की जो थाली है वो तैयार हो गई है। तो गरमा-गरम मतलब कि फूली-फूली सी पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं। उसके बाद फिर हम पूजन करेंगे और पूजन मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह से मैं पूजन करती हूँ पितृपक्ष का, तो वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बट हाँ, इस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि हमने जो है पूजा पाठ कर ली है और पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट करा है और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अब यहाँ से शुरू होती है मेरी नवरात्रों की तैयारी। तो सबसे पहले तो देखो नवरात्रों की तैयारी में सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं कि क्या-क्या सामान लेके आना है। एक्चुअली मैं ना अमावस वाले दिन ही सामान लेके आती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि पहले से खरीद के रख लेते हैं, बट मैं मतलब कि पहले से नहीं खरीदना चाहती, ना ही मैं खरीदती हूँ। तो इसलिए मैं अमावस वाले दिन ही जो है पूजा वगैरह करने के बाद इस तरह से मैं जो है नवरात्रों का सामान ले आती हूँ और फिर पहले नवरात्रे वाले दिन ही मैं मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करके और फिर मैं चौकी लगाती हूँ माता की मंदिर के अंदर ही। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अमावस वाले दिन ही चौकी लगा देते हैं, बट कोई बात नहीं, मतलब कि सबकी अपनी-अपनी देखो इच्छा है, सबकी अपनी होती है कि वो किस तरह से करते हैं, बट कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो है मैंने एक लिस्ट बना ली है और मैंने लिस्ट इसलिए बनाती हूँ जिससे कि मार्केट में जाकर कुछ भी भूल ना हो कि अरे ये सामान तो मैंने लिया ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो है लिस्ट बनाने के बाद अब मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊँगी, तो अभी कर लेते हैं नवरात्रों की, यानी कि कल के लिए थोड़ी-सी तैयारी करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी मेरे मंदिर के बर्तन हैं ना, वो मैं लेके आ गई हूँ और इनको मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। अब अगर मैं यही काम सुबह को करती तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाता, क्योंकि नवरात्रों की जो पूजा होती है ना वो थोड़ी-सी बड़ी होती है। तो इसलिए ना मैं नवरात्रों के दिनों में बहुत कम ऐसा चांस रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना हो, तो मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है नवरात्रों से पहले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैंने ये लिया है पीताम्बरी का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी भी हो जाते हैं। मैं अभी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ और ये ना कुछ इस तरह से देखिए पिंक कलर का आता है। ये एक्चुअली लिक्विड में भी आता है। मेरे पापा ना जब मतलब कि मेरे पापा पुलिस में थे, तो मेरे पापा जो है अपने बैचेस वग़ैरह जो है क्लीन करते थे, तो वो आई थिंक यही था पीताम्बरी का, क्योंकि उनके पास लिक्विड वाला था। तो जब मैंने देखा ना इसको पीताम्बरी के पाउडर को, तो मेरे दिमाग में एकदम वही चीज़ आई कि अरे ये तो पापा के पास भी था कुछ पिंक कलर का, और हम लोग ना पास में बैठकर देखा करते थे जब पापा अपने बैचेस वगैरह ना अच्छे से क्लीन करते थे, तो हम लोग पास में ही बैठकर देखा करते थे पापा को कि और एकदम अच्छे से चमक जाते थे वो। तो मेरे मन में मेरे दिमाग में एकदम से वही थॉट आया कि हाँ, ये पापा को मतलब कि पापा जो यूज़ करते थे ना, ये आई थिंक वही है। तो अभी फ़िलहाल जो है देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है एक ये बड़ा लोटा है मेरे पास, एक्चुअली ये पीतल के ही हैं और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तो बहुत ही ईज़िली ये क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके ज़्यादा गंदे हैं, तो आप लोग इसको जो है इस तरह से स्क्रबर से स्क्रब करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, और अगर आपके बहुत कम गंदे हैं यानी कि ज़्यादा गंदे नहीं हैं, ठीक-ठीक हैं, तो आप लोग इनको हाथ से भी रब करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ये उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने लोटे को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो मैं तो पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ और ऑप्शन है इसको अच्छे से क्लीन करने का, कोई और लिक्विड या पाउडर वगैरह है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊँगी, लोटा एकदम नए जैसा हो गया है, बिल्कुल एकदम चमक गया है और कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने साफ़ करा, ऐसा लगेगा सबको कि हम मार्केट से लेके आए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ धोने के बाद कितना चमक आ गई है इसमें और कितना अच्छा लगने लगा है, कितना शाइन कर रहा है। तो देखिए कम मेहनत में कितने अच्छे से जो है हमारा ये लोटा चमक गया है। आप सारे ही ब्रास के बर्तन हो तो इसी से ही क्लीन करिए, बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से जो है नए हो जाते हैं। और मैं ना नवरात्रे हो, दिवाली हो, तो इन टाइम पर मैं ज़रूर ही इनको अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे मैं डेली में मैंने अलग ही इनके लिए एक डिशवॉशर रखा हुआ है, सोप, तो मैं उससे क्लीन करती हूँ डेली में। बट जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो मैं उसको इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, यानी कि पीताम्बरी के पाउडर से क्लीन कर लेती हूँ।
तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने छोटा वाला लोटा जो है उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है, उसको भी अच्छे से जो है मैंने स्क्रब कर दिया था पीतांबरी से ही, और ये भी देखो एकदम नया हो गया है। दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर सारे ही बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। ब्रास के कोई बर्तन हो या फिर कोई स्टील के हो तो वो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, बहुत अच्छे से ही क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये बर्तनों का काम भी जो है वो फाइनली फिनिश हो गया है, और इस तरह से मैंने यहाँ पर इनको जो है उल्टा करके रख दिया है टेबल पर ही, जिससे कि अच्छे से जो है ड्राई हो जाए और फिर मैं कल इनमें अच्छे से जोतबाती जो है वो कर सकूँ। तो यहाँ पर ना जो मेरी तिलक वाली जो ये छोटी-छोटी सी कटोरियाँ हैं ना, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और दिया आपको थोड़ा-सा एक्चुअली क्लीन नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्टिकी हो रहा था, तो इसलिए जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने उसको उतना करा है। और अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँ, तो यहाँ पर ये मैंने लिया है एक नया मंदिर। अभी मैं मार्केट गई थी, तो मतलब कि नवरात्रि का सामान लेने गई थी, तो वहाँ से मैंने ये नया मंदिर जो है वो लिया है आज के दिन। और इसी में ही कल मैं अपनी दुर्गा माता को जो है स्थापित करूँगी, विराजमान करूँगी इसी मंदिर में ही। देखने में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देखिए ये सीलिंग लाइट लगी हुई है, इसको मैं अभी ऑन करके भी दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरह से मतलब कि जलती है और किस तरह से इसका व्यू आता है देखने में, किस तरह से लगती है जलने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अंदर से कुछ इस तरह से है ये मंदिर। और मैं सोच रही थी ना कि इसमें कुछ रेड कलर, कुछ येलो कलर वो भी होता, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, जो था मेरे नसीब में मेरे भगवान के लिए तो वो मुझे मिला है, और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ से। तो यहाँ पर देखिए लाइट जलने के बाद इसका कुछ इस तरह से व्यू आया है। तो यहाँ पर मुझे मंदिर बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली एक ना वुडन कलर में भी था, बट वो मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगा, मुझे यही अच्छा लगा। और ऊपर से आप लोग देख रहे होंगे इसकी पैकिंग जो है वो ऊपर से खुली हुई है, नीचे से बंद है। तो जब कोई नया सामान आता है ना तो घर में सबको ही एक्साइटमेंट होती है। तो वही बात है कि ऊपर से खोल दी थी पैकिंग और चेक करने के लिए ये सब कुछ ओके है कि नहीं है। और यहाँ पर ये है हमारी प्यारी सी सांझी मैया। तो ये अमावस वाले दिन ही हमें जो है यहाँ पर स्थापित करनी होती है, अमावस वाले दिन ही, और ये दशहरा वाले दिन जो है मतलब कि चली जाती हैं। तो इस तरह से जो है सांझी मैया मैंने स्थापित कर दी है, जोत बाती कर ली है शाम की। और अभी मैं यहाँ पर जो है इसकी पैकिंग खोलकर मंदिर की और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से नीचे की साइड से किस तरह से बना हुआ है, इसकी ड्रॉर्स वगैरह कैसी हैं, या फिर इसमें जो स्टोरेज दे रखी है वो किस तरह से हैं। और अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ये इसको लोकल नहीं लिया है और ना ही मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। एक्चुअली मैंने इसको जो है ऑर्डर पे मंगवाया है। और कहाँ से मंगवाया है तो वो मैं मतलब आपको बताऊँ कि जहाँ पे हस्बैंड का ऑफ़िस है ना, काले आम के नाम से है, तो वहाँ से मैंने मंगवाया है। तो यमुनानगर से नहीं लिया, एक्चुअली लोकल से मैंने नहीं लिया है। अगर लोकल से लेती तो मैं आप लोगों को एड्रेस ज़रूर दे देती, बट मैंने इसको काले आम से मंगवाया है और काला अम्ब के नाम से है वो सिटी, तो इसलिए जो है वहाँ से मैंने लिया है। और यहाँ पर देखिए इसकी स्टोरेज कितनी अच्छी है, डीपली है, बहुत ही काफ़ी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो जो भी मैंने छोटी-मोटी सी अपनी नवरात्रि की तैयारी करी है वो सब मैंने आपके साथ शेयर करा है। होपफुली कि आप सबको भी पसंद आया होगा। और नीचे का स्टोरेज देखो कुछ इस तरह से, आप कुछ भी इसमें रख सकते हो, जो भी आप लोग रखना चाहो। काफ़ी डीपली है, काफ़ी अच्छा भी है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।